हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट दोनों ही हैं। एंड द टॉपिक इज वी आर गोइंग टू कंपेयर आर्टिफिशियल न्यूरॉन विद अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूजुअली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपका 10 मार्क्स के आसपास का ये न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी करने वाले हैं एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन की विद अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन। तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले ये जो है आइडिया, ये किसके दिमाग में आइडिया आया कि एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन को हम मिमिक करें और उससे हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाने की कोशिश करें। तो ये आइडिया आया 1943 में टू मैकलॉन्ग एंड पिट्स by mimicking the functionality of a biological neuron। तो उन्होंने सबसे पहले एक MP न्यूरॉन बनाया था, ठीक है, एक MP न्यूरॉन बनाया और वो कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ? ऑब्वियसली इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम आवर ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जो न्यूरॉन है उसमें जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके अंदर हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और इनके ये जो कनेक्शंस होते हैं आपस में ये भी 100 ट्रिलियन कनेक्शंस के आसपास होते हैं। तो जो एक न्यूरॉन होता है वो कोई भी जो इनपुट है वो इन डेंड्राइट्स के थ्रू इस तरह से लेता है, फिर वो अपने सेल में प्रोसेस करता है और फर्दर वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है दूसरे न्यूरॉन्स में। और ये जो स्ट्रेंथ या ये जो नेचर ऑफ कनेक्शंस होती है हमारे इन न्यूरॉन्स के बीच में, यही हमारी मेमोरीज होती हैं और यही हमारी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी जो होती है यही हमको ह्यूमन बीइंग्स बनाती हैं। तो चलिए अब हम अपने आर्टिफिशियल न्यूरॉन को बायोलॉजिकल न्यूरॉन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन में जो भी हमारे इनपुट्स आते हैं, लेट्स से यहाँ से आ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स के थ्रू ये हमारे इनपुट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन में जो हमारे इनपुट्स हैं हम उनको x1, x2, x3, x4, xn से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इनपुट्स आते हैं ये हमारे जनरली वेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन है, ये जो इनपुट्स की जो स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन है ये कौन रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे वेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, W1, W2, W3 इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब आने के बाद ये आते कहाँ पर है? सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हमारे कहाँ पर आते हैं? सेल बॉडी या सोमा के अंदर आते हैं, ठीक है। और सेल बॉडी में एक्चुअली दो टास्क परफॉर्म होते हैं। एक तो ये कि जैसे आप यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरॉन में देखेंगे तो सबसे पहले तो इनका वेटेड सम हो रहा है। तो जो भी इनपुट्स आ रहे हैं लेट्स से इनका एक वेटेड सम हो रहा है, दैट इज x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 इस तरह से, प्लस अगर बायस है तो हम बायस भी ऐड ऑन करते हैं। अब उसके बाद ये जो हमारा वेटेड सम है इसकी जो भी हमारी वैल्यू है क्या वो एक्टिवेट फर्दर करती है अगले न्यूरॉन को कि नहीं करती है, ठीक है। तो उसको इस बात को हम लोग यहाँ पर ये एक्टिवेशन फंक्शन, जैसे कि एक सिंपलेस्ट एक्टिवेशन फंक्शन ये थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से तो अगर लेट्स से इसका पूरे का सम, लेट्स से मेरी थीटा या थ्रेशोल्ड की वैल्यू है लेट्स से 5, अगर ये 5 की वैल्यू से ज्यादा है तो ये मेरा न्यूरॉन एक्टिवेट होगा, मतलब आउटपुट मेरा 1 हो जाएगा, वरना ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे ही हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन में भी एग्जैक्टली ऐसा होता है कि जो भी हमारा इनपुट्स जो आ रहे हैं उनका जो सम है अगर वो एक्टिवेट हो रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो ही वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह कैरी फॉरवर्ड होते हैं दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दूसरे न्यूरॉन्स को भी फर्दर एक्टिवेट करते हैं। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लेट्स से मैंने कहा कि डेंड्राइट्स, मतलब जैसे लेट्स से मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे एक मूवी जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। और लेट्स से इसके लिए मेरे पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा मूवी का रिव्यू, ठीक है। लेट्स से हम कहते हैं कि मूवी का रिव्यू एक मैंने इनपुट ले लिया। दूसरा इनपुट ले लिया लेट्स से मूवी की स्टार कास्ट, मतलब उस मूवी में कौन कौन हीरो हीरोइन है, वो एक दूसरा एक इनपुट ले लिया। लेट्स से तीसरा इनपुट हमने ये भी ले लिया कि वो आज मेरे फ्रेंड्स कितने आ रहे हैं,
ठीक है, आज मेरे फ्रेंड्स कितने आ रहे हैं मूवी को देखने के लिए, या लेट्स से आजकल हम ये भी देखते हैं भाई डायरेक्टर कौन है मूवी का, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स लेट्स से हमारे इनपुट्स हैं। अब हम वेट किसको कितना ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे लेट्स से हम मूवी के रिव्यू को हम देते हैं लेट्स से 0.5 का वेट, स्टार कास्ट को देते हैं लेट्स से हमारे लिए लेट्स से हाँ ऋतिक रोशन इंपॉर्टेंट है या कोई भी दूसरा हीरोइन इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लेट्स से 0.8 का वेटेज दे देते हैं। फ्रेंड्स में भी लेट्स से अगर कोई हमारा बड़ा स्पेशल फ्रेंड है, क्या वो आ रहा है कि वो नहीं आ रही है, तो उसको हमने वेट दे दिया लेट्स से इसका वेटेज हमने दे दिया 0.9 का वेटेज, ठीक है। डायरेक्टर कौन है लेट्स से इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें, तो इसको हमने 0.4 का वेटेज दे दिया। तो अब इन सारे फैक्टर्स को हम वेटेड सम निकालेंगे, यानी कि x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 इसका, और हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। लेट्स से हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू इस बार हमने लेट्स से 3 की ले ली है, तो अगर इसका टोटल सम इस 3 को क्रॉस करता है तो मतलब हम मूवी जा रहे हैं, और अगर नहीं क्रॉस करता है तो हम मूवी नहीं जा रहे हैं। तो एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी के साथ हमने आपको रिप्रेजेंट करके बताया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में जब आपको लिखना पड़ता है, अगर ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आता है, तो देन यू रियली नीड टू ड्रॉ दीज 2 डायग्राम्स। आपको ये डायग्राम्स ज़रूर ड्रॉ करने चाहिए सबसे पहले। तो डायग्राम ड्रॉ करने के ही इटसेल्फ आपको 3 to 4 मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा आपको कम से कम 4 to 5 डिफरेंसेस ज़रूर लिखने चाहिए। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं स्पीड को लेकर। तो स्पीड क्या होती है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो कंपैरेटिवली स्लोअर होती है एज कंपेयर टू द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि वो मिली सेकेंड्स में है और ये हमारी नैनो सेकेंड्स में होती है। तो एक कंपैरिजन हमने लिख दिया। दूसरा है प्रोसेसिंग। जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है वो मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग है, और जो आर्टिफिशियल है वो सीरियल प्रोसेसिंग है। अब मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग का जैसे आप एग्जांपल देखो कि आप सुबह सुबह देखोगे अपनी मम्मी को, आपकी मम्मी सुबह सुबह नाश्ता भी बना रही होती है, बाइक को भी देख रही होती है, आपको भी तैयार कर रही होती है, मतलब 100 काम एक साथ कर रही होती है। सीरियसली, मतलब जो भगवान ने बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क बनाया है उसको compete करना तो आज भी हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग है जो कि हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क कर पाता है, और सीरियल प्रोसेसिंग हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क करता है। अब तीसरी चीज़ देखें, जो हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं, इट इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ लिंक्ड न्यूरॉन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1011 नहीं, इट इज 10 raised to the power 11 न्यूरॉन्स एंड 10 raised to the power 15 इंटरकनेक्शन। मतलब इतने न्यूरॉन्स हैं, इतने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, और इतने सारे हमारे ट्रिलियंस ऑफ इंटरकनेक्शंस हैं हमारे, ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उनका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी आज भी कम होता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा साइज बढ़ जाता है, तो उनके ट्रेनिंग और टेस्टिंग में उतना ही हमारा टाइम चला जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज, एन एक्सट्रीमली इंट्रिकेट एंड डेंस नेटवर्क ऑफ लिंक्ड न्यूरॉन्स विथ इतने इंटरकनेक्शंस एंड इंक्लूडिंग न्यूरॉन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस। तो मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन की वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और आर्टिफिशियल न्यूरॉन में द टर्म रिप्लेसेबल इंफॉर्मेशन स्टोरेज, यहाँ पर मतलब अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो वो ओल्ड को रिप्लेस कर देती है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन में ऐसा होता है, लेकिन बायोलॉजिकल न्यूरॉन में इस पॉइंट को हम थोड़ा ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होती है लेकिन फिर भी पुरानी इन्फॉर्मेशन हम डिलीट नहीं करते। मतलब आप खुद ही सोचिए, आपकी यादें आपको कितनी पुरानी पुरानी बातें तक याद रहती हैं, बचपन की बातें तक याद रहती हैं, जबकि आज की डेट की भी आपकी लर्निंग चलती जा रही है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी पुरानी बातें अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज fault tolerance. The fact that information storage is flexible means that new information may be added by altering the connectivity strength without deleting the existing information. तो इसकी storage भी अपनी high होती है, और without deleting the existing इंफॉर्मेशन हम पुरानी इंफॉर्मेशन को भी याद रख पाते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन में। लेकिन आर्टिफिशियल में इतना नहीं होता, इट इज़ इनटॉलरेंट टू फॉल्ट। अगर एक भी फॉल्ट आ जाता है तो इन द इवेंट ऑफ अ सिस्टम फेलियर करप्ट डेटा कैन नॉट बी रिकवर्ड। यहाँ पर ऐसा हम करप्ट डेटा रिकवरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इज देयर इज नो कंट्रोल मैकेनिज्म
आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटेशनल टास्क। लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरॉन में क्या होता है, देर आर कंट्रोलिंग कंप्यूटर एक्टिविटी विच इज़ हैंडल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल न्यूरॉन एंड आर्टिफिशियल न्यूरॉन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।